बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको फ्लो चार्ट से मुताल्लिक बताएंगे। फ्लो चार्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मुख्तलिफ फ्लो चार्ट के सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ आप देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्यों ज़रूरी है और इसे हम क्यों बनाते हैं। फ्लो चार्ट एक डायग्राम है जो कि एल्गोरिथम को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। और द फ्लो चार्ट शोज द स्टेप एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड, यानी इसका मतलब है फ्लो चार्ट के अंदर मुख्तलिफ बॉक्सेस या सिंबल्स यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। उन सिंबल्स को, बॉक्सेस को हम एक ख़ास मीनिंग के लिए, ख़ास वर्किंग शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें डायग्राम में हम उन सिंबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट आर यूज इन एनालाइजिंग डिजाइनिंग। फ्लो चार्ट आम तौर पे क्यों यूज होता है? फ्लो चार्ट यूज होता है डिजाइनिंग के लिए। कोई सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फ्लो चार्ट में सिंबल्स की हेल्प से, सिंबल्स की मदद से शो करते हैं। और उस प्रोसेस को आप मैनेज करते हैं, या उस प्रोग्राम को या उस प्रोसेस को, जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस या सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। तो फ्लो चार्ट हमारी मदद करता है कि स्टेप बाय स्टेप उस चीज को, प्रॉब्लम को डिफाइन करता है। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी फ्लो चार्ट क्यों जरूरी है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट: एडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट प्रोसेस, यानी फ्लो चार्ट हमारी मदद करता है कि मुख्तलिफ रिलेशनशिप, ताल्लुक शो करता है मुख्तलिफ प्रोसेस के दरमियान। जो भी हम प्रॉब्लम या मसला सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके स्टेप्स जो होते हैं उनमें ताल्लुक, रब्त पैदा करता है। कलेक्टिंग डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि डेटा कलेक्ट करता है किसी खास प्रोसेस से, जो प्रोसेस हम फ्लो चार्ट में शो करना चाहते हैं। हेल्पिंग विद डिसीजन मेकिंग, मदद करता है हमारी कि हम फैसला करने में आसानी हो सके। हमारी मदद करता है फ्लो चार्ट कि हम कोई किसी प्रोसेस में, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, तो फ्लो चार्ट हमारी मदद करता है। मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस, और जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सलाहियत जो है वो हमें नाप के बताता है या वाज़ा करता है कि जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका क्या असर होगा या उसका क्या फ़ायदा होगा। डिपिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस, और जो स्ट्रक्चर होता है प्रोसेस का वो हमारे सामने वाज़ा करता है। ट्रैकिंग द प्रोसेस फ्लो, और जो प्रोसेस हो रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उनका फ्लो हमारे सामने शो करता है, जाहिर करता है। हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंट स्टेप्स एंड एलिमिनेटिंग द नेसेसरी अननेसेसरी स्टेप्स, यानी फ्लो चार्ट हमारे सामने जो अहम स्टेप्स होते हैं, अहम काम होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो हमारे सामने शो करता है और ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है अननेसेसरी स्टेप्स, यानी जो स्टेप्स ज़रूरी नहीं है उनको ये ख़त्म करता है। आइए अब देखते हैं कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स या बॉक्सेस कौन कौन से होते हैं जिनकी मदद से हम फ्लो चार्ट आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये सिंबल्स या बॉक्सेस वर्ल्ड वाइड होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो इन बॉक्सेस को ही यूज करेंगे। इनकी खास मीनिंग होती है फ्लो चार्ट के बॉक्सेस की, हम देख सकते हैं। नंबर 1 है जिसको कहते हैं ओवल शेप या राउंड रेक्टेंगल या सर्किल कहते हैं, इसे टर्मिनल बॉक्स भी कहते हैं। ये टर्मिनल बॉक्स कहलाता है और आम तौर पे आप देख सकते हैं टर्मिनल बॉक्स। इसके अंदर हम जब फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट का ऑप्शन लिखेंगे, और जब हम फ्लो चार्ट को ख़त्म कर रहे होते हैं, एंड कर रहे होते हैं, तो हम इसके अंदर एंड लिखेंगे या स्टॉप लिखेंगे। तो पहला सिंबल कहलाता है टर्मिनल सिंबल, या राउंड रेक्टेंगल भी इसे हम कह सकते हैं। अब दूसरा स्टेप है फ्लो चार्ट का जो कि कहलाता है, हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, रेक्टेंगल्स, या इसे प्रोसेसिंग बॉक्स भी कहते हैं। रेक्टेंगल या प्रोसेसिंग बॉक्स का मतलब है कि जब आप कोई काम सर अंजाम देना चाहते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो आप
रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जाहिर करेंगे या लिखेंगे। तो ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो प्रोसेसिंग बॉक्स भी कहलाता है और ये फ्लो चार्ट का एक सिंबल है जो कि किसी भी प्रोसेस को वाज़ा करता है। कोई कैलकुलेशन, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्रोसेस हो रहा हो वो भी आप इस बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्लो चार्ट का सिंबल है, ये बॉक्स है जिसको हम कहते हैं डायमंड बॉक्स या डायमंड सिंबल, या इसको डिसीजन सिंबल भी कहते हैं। डिसीजन सिंबल का मतलब है फैसला करने का बॉक्स या सिंबल, यानी इसमें से आप फैसला करते हैं कि आगे आप क्या काम करने जा रहे हैं, जिसमें दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, यस या नो में आते हैं, ये जिन्हें हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यस या नो और ट्रू एंड फॉल्स, यानी इसमें हम ऐसा फैसला करते हैं कि इसके बाद हमें क्या काम करना है, अगर सही हो, और अगर गलत हो तो क्या करना है। यानी इफ इट इज ट्रू सो व्हाट टू डू, और इफ इट इज फॉल्स और नो सो व्हाट टू डू, यानी क्या करना है सही और गलत में। तो ये इस मकसद के लिए हम यूज करते हैं डायमंड बॉक्स, या इसको हम डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा बॉक्स है, सिंबल है फ्लो चार्ट का, जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स या इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं पैरालेलोग्राम। इनपुट आउटपुट बॉक्स का मतलब है कि इसमें कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप इनपुट ले रहे हैं, कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसकी प्रोसेसिंग शो करना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, और कोई वेरिएबल की आउटपुट आपके पास आ रही है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो उसे प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। तो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड कोई भी चीज हो वो हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे या वाजा करेंगे, जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स या पैरेललोग्राम। अब इसके अंदर कोई भी कमांड ऐसी हो जिसका ताल्लुक इनपुट से हो या आउटपुट से हो, वो हमेशा आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम या इनपुट आउटपुट बॉक्स। अगला हमारा सिंबल है जिसको हम कहते हैं एरो लाइंस कहते हैं। एरो लाइंस बहुत अहम है क्योंकि एरो लाइंस ही फ्लो चार्ट का फ्लो शो करती हैं या फ्लो चार्ट की डायरेक्शन को वाजा करती हैं। यानी फ्लो चार्ट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तमाम सिमतों में आप देख सकते हैं या तमाम डायरेक्शंस में आप देख सकते हैं एरो मौजूद हैं। यानी कि राइट साइड आप जाना चाहते हैं, अपवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड और लेफ्टवर्ड यानी कि बाएं तरफ, दाएं तरफ। तो ये आप फ्लो लाइंस जो हैं आपकी मदद करते हैं कि फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स को या बॉक्सेस को आपस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम यूज करते हैं एरो लाइंस या इसको फ्लो लाइंस भी कहते हैं। और ये चारों सिमतों में इनकी डायरेक्शन हमें मदद करती है कि फ्लो चार्ट का सैंपल आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं या फ्लो शो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में है वो कहलाता है ऑन पेज या ऑफ पेज कनेक्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑन पेज कनेक्टर का मतलब है ये बॉक्स है सर्कुलर बॉक्स। इसका मतलब है कि अगर आपका फ्लो चार्ट का रिमेनिंग पोर्शन यानी बकाया हिस्सा आपकी कॉपी या बुक के राइट साइड पे लिखना चाहते हैं या लेफ्ट साइड पे लिखना चाहते हैं, यानी फ्लो चार्ट जो है आखिर में आपका रिमेनिंग बच जाता है और आपके पेज पे या आपकी स्क्रीन पे जगह खाली है, तो सीधे हाथ की तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड यू कैन मेंशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट का बकाया हिस्सा आप लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं किसकी मदद से, ऑन पेज कनेक्टर की मदद से, जो कि एक सर्कल है, स्मॉल सर्कल। इसके अंदर ए बी लिख दें, 1 2 3 लिख दें और आगे कंटिन्यू कर दें। उसके बाद है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर क्या है आप देख सकते हैं, पेंटागन शेप में है ऑफ पेज कनेक्टर्स। और ऑफ पेज कनेक्टर यूज होता है जैसे कि नाम से जाहिर है, यानी दूसरे पेज पे, यानी आपके फ्लो चार्ट का बकाया हिस्सा रहता है और आप दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, ऑफ पेज। अगर उसी पेज पे फ्लो चार्ट के बकिया हिस्से को या बकाया हिस्से को आप लिखना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऑन पेज। और अगर दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो ऑफ पेज कनेक्टर, ये पेंटागन आप यूज करेंगे। अब उसके बाद आइए हम देखते हैं एक प्रॉब्लम, एक मसला सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। यानी फ्लो चार्ट ड्रॉ करें जिसमें आप फाइंड करें सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, यानी 3 नंबरों का सम और एवरेज मालूम करें। आइए देखते हैं हम इसका फ्लो चार्ट कैसे। सबसे पहले आप टर्मिनल सिंबल
या इसे हम ओवल शेप भी कहते हैं, वो ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे और उसके अंदर स्टार्ट लिखेंगे। यानी फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमें स्टार्ट मेंशन करना होता है, लिखना होता है। जैसा कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि 3 नंबर का सम और एवरेज मालूम करना है। वी हैव टू कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो सबसे पहले आपने टर्मिनल सिंबल बनाया, उसके अंदर स्टार्ट लिखा, फिर फ्लो लाइन यानी डाउनवर्ड एरो, फ्लो चार्ट हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फ्लो इसका है। फिर उसके बाद आपने बनाया इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स हमने पढ़ा है जिसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ये ज्योमेट्रिकल शेप है, एक सिंबल है जिसके अंदर हम फ्लो चार्ट में कोई भी चीज इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट, तो आप ये वाला बॉक्स यूज करेंगे या ये सिंबल यूज करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे इंग्लिश का वर्ड इनपुट। यानी इनपुट लेना चाहते हैं किसमें, जैसा कि हमारे पास प्रॉब्लम में है 3 नंबर्स में इनपुट लें, तो पहला नंबर है n1, n2 और n3, तो हमने इन तीनों नंबरों में इनपुट ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे जो कि क्या है, रेक्टेंगल बॉक्स। तो रेक्टेंगल बॉक्स प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है या कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी तीनों नंबर्स को हम सम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं और उसका आंसर आएगा सम वेरिएबल के अंदर। ये हमने प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखा। उसके बाद दोबारा हमने डाउनवर्ड एरो बनाया, फ्लो लाइंस, और उसके बाद फिर दोबारा हमने रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया, बनाया, क्योंकि हम रेक्टेंगल का मतलब है प्रोसेसिंग बॉक्स। और दोबारा हम प्रोसेसिंग क्या करने जा रहे हैं, हम एवरेज मालूम करना चाहते हैं 3 नंबर्स का। तो 3 नंबर्स का सम हमारे पास सम में मौजूद है और सम को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अगर 4 नंबर्स होते तो आप 4 को डिवाइड करते सम से, तो हमारे पास 3 है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे और एक प्रोसेसिंग बॉक्स यूज करेंगे और इसके अंदर हमारी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड लास्ट हम देख सकते हैं कि अब हम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पे। आउटपुट का मतलब है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आउटपुट कमांड कोई भी हो सकती है, लेकिन फ्लो चार्ट के लिए अंदर आप आउटपुट या डिस्प्ले का वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में, कि आप आउटपुट शो करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो आउटपुट शो करना चाह रहे हैं या प्रिंट करना चाह रहे हैं, दो वेरिएबल सम और एवरेज। तो हम क्या बॉक्स यूज करेंगे, कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है स्टॉप का बटन, यानी कि यहाँ हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप होता है। यानी हमने इनपुट ली, सम कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, आउटपुट प्रिंट कर दी और उसके बाद स्टॉप कर दिया। तो ये हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। फ्लो चार्ट का बकिया हिस्सा हम सीधे हाथ या दाएं तरफ राइट साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी, और यहाँ हमें ऑन पेज कनेक्टर यूज करना होगा। और अगर हमारे स्क्रीन पे या पेज पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम उसके लिए फ्लो चार्ट का बकिया हिस्सा या रिमेनिंग पोर्शन दूसरे पेज पे लेके जा सकते हैं। उस मकसद के लिए हम यूज करेंगे यहाँ ऑफ पेज कनेक्टर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और फ्लो चार्ट में कौन से सिम्बल्स और मीनिंग होती है, जैसा कि आपके सामने हमने वाजा किया। उम्मीद है कि आप अब खुद फ्लो चार्ट बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आई एम साइनिंग आउट।